नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शनिदेव होंगे 5 गुना बलवान। जी हाँ, 12 मई से 17 जून के बीच का समय ऐसा होगा जब शनिदेव महाबली होंगे। शनि को मिलेगी अथाह पावर और जो अब तक नहीं हुआ अब वो होगा। शनि ने 17 जनवरी को राशि परिवर्तन किया था और पूरे 30 वर्ष बाद राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर किया था। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और कुंभ राशि में शनि बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि शनि कुंभ राशि में आ तो गए लेकिन अपना फल क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो आप ये समझें कि कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है जब वो अंश बल से मजबूत हो, मित्र ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा हो, मित्र के नक्षत्र में गोचर कर रहा हो, तभी वह ग्रह अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। तो 12 मई से 17 जून के बीच वो स्थितियां बन रही हैं जब शनिदेव अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। तो मैं पहले आपको ये समझाऊंगा कि किस तरह से शनिदेव 5 गुना अधिक बलवान होंगे। फिर मैं बात करूंगा उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको 12 मई से 17 जून के बीच सर्वाधिक लाभ होने जा रहा है, और कन्या राशि उन 6 भाग्यशाली राशियों में से एक है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको उन 5 कारणों के बारे में बताऊंगा जिस वजह से शनिदेव अत्यधिक बलवान हैं। देखिए, कोई भी ग्रह जब उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है तो वो सर्वथा बलवान होता है। अब ये मैं 12 मई के स्थिति आपको दिखा रहा हूँ। शनिदेव का अंश बल आप देखिए, 12 मई को शनिदेव का अंश बल है 11 डिग्री 58 मिनट, यानी 12 डिग्री के आसपास है। तो शनिदेव अत्यंत बलवान स्थिति में हैं। शनि के मित्र शुक्र का अंश बल भी 11 डिग्री 3 मिनट 52 सेकंड है, यानी कि शनि भी शुक्र भी अत्यधिक बलवान है। राहु का अंश बल 9 डिग्री है, राहु भी लगभग युवावस्था में ही है। और शनि के मित्र हैं बुध, और बुध का अंश बल आप देखिए 11 डिग्री 57 मिनट। तो यानी शनि स्वयं में तो बलवान ही हैं ही, शनि के जो मित्र ग्रह हैं वह भी बलवान हैं। ये तो स्थिति है 12 मई की। अब आप देखिए 17 जून की स्थिति। 17 जून में शनि का अंश बल है 13 डिग्री, यानी शनि 17 जून को भी अंश बल से पूर्णतः युवा हैं। शुक्र 16 डिग्री, ये भी युवावस्था में है। बुध 16 डिग्री, ये भी युवावस्था में है। राहु का अंश बल थोड़ा कम है। तो शनि के जो मित्र हैं वो और स्वयं शनिदेव 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच इनका अंश बल रहेगा 12 मई से 17 जून के बीच। हालांकि शनिदेव 17 जून के बाद भी अंश बल से बली रहेंगे, लेकिन 17 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे, इसलिए उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। पहला बिंदु तो ये हुआ। दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि शनि का गोचर अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो रहा है, अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में। अब आप यहाँ देखिए, ये जो कुंडली है इस कुंडली में 11 लिखा हुआ है। 11 का मतलब कुंभ राशि।
तो शनि का गोचर कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में। तीसरी बात, शनि का गोचर अपने मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में हो रहा है और राहु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि अत्यंत बलवान है। तीसरी बात, इस गोचर काल में शनि और शुक्र में त्रिकोण का संबंध बन रहा है। शुक्र का गोचर मिथुन राशि में, शनि का गोचर कुंभ राशि में। यहाँ से आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। शनि से पंचम पर है शुक्र और शुक्र से नवम पर है शनि। तो जब दो ग्रह त्रिकोण पर होते हैं तो दोनों एक्टिवेट होते हैं, दोनों पूरा फल प्रदान करते हैं। तो शनि भी और शुक्र भी दोनों ही अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। और जो अंतिम महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि शनि और राहु में 3-11 का संबंध बन रहा है। शनि से तीसरे स्थान पर है राहु और राहु से 11वें स्थान पर है शनि। 11वां स्थान क्या होता है? 11वां स्थान होता है लाभ का। तो राहु शनि को लाभ प्रदान करेंगे। तीसरा स्थान क्या होता है? पराक्रम पुरुषार्थ का। तो शनि राहु के पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। तो इस तरह से ये 5 कारण हैं जिसकी वजह से शनि महाबली होंगे। पहली बात, अंश बल 12 से 18 के बीच। दूसरा, शुक्र से त्रिकोण पर। तीसरा, राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। चौथा, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। और पांचवा, राहु से 3-11 का संबंध बन रहा है। ये वो 5 कारण हैं जिनके कारण शनिदेव महाबली होंगे इस टाइम पीरियड में। अब आइए इसके प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। तो यह है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं युवराज बुध, और बुध शनि के भी मित्र हैं और शुक्र के भी मित्र हैं और राहु के भी मित्र हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभ देने वाला होगा, क्योंकि शनि पंचम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग कुंडली में तब बनता है जब छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें में गोचर करे। और यहाँ शनि छठे भाव के स्वामी होकर के छठे में गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। कन्या राशि बुध की राशि है और ऐसे जातक ज़्यादातर बुद्धि और वाणी से संबंधित क्षेत्रों, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, मार्केटिंग या इंश्योरेंस के क्षेत्र में या फिर व्यापार के क्षेत्र में सफलता और धन अर्जित करते हैं। छठा भाव कंपटीशंस का होता है। इस गोचर काल में शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं छठे भाव में। चाहे व्यापारिक प्रतिद्वंदिता हो, नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ने की होड़ हो, व्यापार के क्षेत्र में आगे निकलने की इच्छा हो, हर जगह ऐसे जातक अपने किसी भी प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़कर आगे निकलेंगे, क्योंकि शनि बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा का होता है, तो छात्रों के लिए भी बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि शनि पंचम के स्वामी होकर के छठे में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव नौकरी का होता है, छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। तो नौकरी प्राप्त करने या स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अनेक अवसर मिलेंगे। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, जो विदेश का भाव है। तो शनि के प्रभाव से आपको किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल सकती है। विदेशी व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार में लाभ के नए नए अवसर मिलेंगे। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, परिवर्तन का होता है। हो सकता है आप अपनी नौकरी या व्यापार में कुछ परिवर्तन करना चाहें, लेकिन ध्यान रहे शनि अत्यंत मंद गति से गतिमान होने वाले ग्रह हैं। शनि को जल्दबाजी पसंद नहीं है, इसलिए कोई भी फैसला
जल्दबाजी में न लें, पर्याप्त सोच विचार के बाद ही कोई परिवर्तन करें। शनि राहु के नक्षत्र में है। राहु विदेश के कारक हैं। अपने व्यापार व्यवसाय का जितना अधिक विस्तार आप विदेश में करेंगे, यानी मातृभूमि से दूर जाकर के करेंगे, उतना ही अधिक लाभ होगा। साथ ही साथ व्यापार व्यवसाय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जितना यूज़ करेंगे, उतना ही आपको सफलता मिलेगी। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और आपको यहाँ पर राहु के प्रभाव से अष्टम भाव की चीज़ों से लाभ मिलेगा। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो, वहाँ सफलता मिलेगी। भूमि भवन निर्माण सामग्री के आप सप्लायर हैं, बिल्डर हैं या फिर आर्किटेक्ट हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अष्टम भाव की चीज़ें जैसे पेट्रोल, डीजल, मेटल्स, मेडिसिन्स, स्क्रैप, रबर, केमिकल प्रोडक्ट्स, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चूँकि यहाँ पर राहु हैं और राहु विदेश के कारक होते हैं, आप जो भी व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, अपने व्यापार व्यवसाय का इस गोचर काल में जितना अधिक विस्तार करेंगे और जितना अधिक आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे, उतना ही अधिक आपको लाभ होगा। 12वां भाव खर्चों का होता है और आप अपने व्यापार के विस्तार पर धन खर्च करेंगे और उससे आपको लाभ होगा। शनि की दशम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि करेंगे ही। यहाँ पर आप छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं, ट्रांसफ़र के भी योग बनेंगे। साथ ही साथ मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, तो आपको यहाँ सफलता भी मिलेगी। शनि के परम मित्र हैं शुक्र और शुक्र शनि से त्रिकोण पर हैं। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर शुक्र धन के भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में, कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य के भाव के भी स्वामी हैं शुक्र। शनि से त्रिकोण पर हैं। शनि से पंचम पर हैं शुक्र और शुक्र से नवम पर हैं शनि। तो यहाँ पर शनि भी एक्टिवेट होंगे और शुक्र भी एक्टिवेट होंगे। जब शुक्र एक्टिव होंगे, सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं शुक्र, तो आपको पहली बात तो ये है कि भाग्य का सपोर्ट दिला देंगे। भाग्य पूरी तरह आपके साथ होगा, पिता और गुरु का सहयोग आपको मिलेगा। दूसरी बात ये होगी कि आपको अपने कार्य क्षेत्र से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति भी कराएंगे शुक्र। चूँकि शुक्र धन के भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर आप शुक्र के प्रभाव से धन तो अर्जित करेंगे ही। कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, शेयर में निवेश कर सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स और आभूषण क्रय कर सकती हैं। शुक्र राहु से तीसरे भाव पर हैं। राहु और शुक्र में 3-11 का संबंध बन रहा है और ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भावस्थ राहु अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर शुक्र दशम में है, भाग्य का सपोर्ट दे रहे हैं। नए नौकरी, नए व्यापार के अवसर प्राप्त होंगे। आप खुद का कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। नौकरी व्यापार में आप नए नए इनोवेशंस करेंगे। राहु आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे और आपको नए नए क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ पर दशम भाव में शुक्र का गोचर है और शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। तो अगर आप कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे कि संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, सोशल मीडिया, तो शुक्र इन क्षेत्रों में उच्च स्तर की सफलता भी दिलाएंगे और धन की प्राप्ति भी करा देंगे। शुक्र हमारी इच्छाओं और डिज़ायर्स को शो करते हैं और शुक्र यहाँ पर केंद्र के भाव में है, तो आपकी हर इच्छा, हर सपना पूरा करेंगे। शुक्र हैं लव और रोमांस के कारक। इस समय शुक्र एक्टिवेट होंगे पूरी तरह से, तो विपरीत लिंगी के प्रति तीव्र आकर्षण पैदा होगा और
जीवन में दाम्पत्य जीवन में अस्थायित्व आएगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। शुक्र जिन जातकों की कुंडली के दशम भाव में गोचर करते हैं उन्हें संगीत और कला के क्षेत्रों से धन और लोकप्रियता प्राप्त होती है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है तो आप अच्छे एक्टर, अच्छे सिंगर, राइटर, म्यूजिशियन या फिल्म मेकर या टीवी सीरियल निर्माता तक बन सकते हैं। बलवान शुक्र सिनेमा जगत, टीवी सीरियल और मॉडलिंग या पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलता की असीम संभावनाएं लेकर के आते हैं। और अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं, जैसे कि आप रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटी पार्लर, फोटोशॉप, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के गेम्स, खिलौने, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो भी यहाँ पर आपको शुक्र प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करा देंगे। अगर आप कंफर्ट और लग्जरी को बढ़ाने वाले क्षेत्रों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, फन पार्क, मल्टीप्लेक्स, इन क्षेत्रों से जुड़े हैं तो यहाँ भी शुक्र आपको अपार धन की प्राप्ति कराएंगे। तो इस तरह से 12 मई से 17 जून तक का जो समय है आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। इस समय का लाभ उठाएं, व्यापार व्यवसाय का विस्तार करें, धन अर्जित करें, धन का निवेश करें और शनि का उपाय अवश्य करें। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।